तो गाइस पिछले 5 दिनों के अंदर नेस्डेक जो है 8% से भी ज़्यादा उछाल के साथ में रिकवर हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप यूएस के स्टॉक्स के अंदर आईएनडी मनी ऐप के थ्रू एक एसआईपी के रूप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, तो कैसे आप लोग कर सकते हैं। वैसे मैं पर्सनली यहाँ पे वेस्टेड यूज़ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने मेरा इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे प्रॉफिटेबल स्थिति में यहाँ पे आ चुका है। और इस वीडियो के अंदर मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्यों मैं यहाँ पे वेस्टेड को यूज़ करता हूँ इंस्टेड ऑफ द आईएनडी मनी फॉर द माई एसआईपी पर्पस। तो देखिए गाइस, आईएनडी मनी के अंदर आपको एसआईपी करने के लिए सबसे पहले जो है अपने यूएस स्टॉक वाले सेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे एसआईपी को स्टार्ट करने से पहले आपको अपने बैंक को जो है मैंडेट कराना पड़ेगा, ताकि आपका जो बैंक जो है जैसे टाइम आए उस एसआईपी का ऑटोमेटिकली ऑटो डेबिट हो जाए। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी सिंपली यहाँ पे जो है प्रोफाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे आपके जितने भी लिंक बैंक अकाउंट्स है उसमें से कोई भी आपका जो भी प्राइमरी अकाउंट हो, यहाँ पे सिंपली आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है सेटअप ऑटो पे का। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक एसआईपी जो है अनेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सेटअप ऑटो पे के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो सबसे पहले आपसे लिमिट पूछी जाती है। ये लिमिट का मतलब ये है कि एक दिन के अंदर मैक्सिमम जो है आपके बैंक अकाउंट से इतना ऑटो डेबिट यहाँ पे सिंगल डे के अंदर हो सकता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए 10,000 रुपये की एसआईपी लगाना चाहते हैं या 50,000 रुपये की एसआईपी लगाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये लिमिट आपको यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ कि एक दिन के अंदर मैक्सिमम मेरे अकाउंट से केवल 30,000 रुपये यहाँ पे जो ऑटो डेबिट हो सकते हैं आईएनडी मनी ऐप के थ्रू। तो गाइस, यहाँ पे मैं सिंपली कंटिन्यू करूंगा। अब गाइस, आप देख सकते हैं ये एक वेरिफिकेशन लिंक यहाँ पे सिंपली जो है जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप प्राइवेट बैंक वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, कोटक हो गया, तो आप अपनी नेट बैंकिंग और अपना डेबिट कार्ड किसी के भी थ्रू भी आप अपना जो मैंडेट होता है उसको यहाँ पे अप्रूव करा सकते हैं। सो देखिए गाइस, यहाँ पे एक वेरिफिकेशन लिंक जो जनरेट हो चुकी है, आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस, आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे मैंडेट का ऑप्शन आ चुका है। तो आप देख सकते हैं हमने लोगों ने जितना 30,000 रुपये जितना अमाउंट हम लोगों ने चूज किया था वो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में एज ए लिमिट आ चुकी है। अब आपके पास में दो ऑप्शन है, आप चाहे तो डेबिट कार्ड के थ्रू मैंडेट करा सकते हैं या सिंपली नेट बैंकिंग के थ्रू मैंडेट करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नेट बैंकिंग के थ्रू प्रेफर करना चाहूँगा। अब गाइस, इन्वेस्ट करने के लिए सिंपली क्या करना है, आपको यूएस स्टॉक वाले सेक्शन के अंदर जाना है। तो सबसे पहले आपको कोई भी एक स्टॉक यहाँ पे जो है सिंपली सर्च करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक नेस्डेक के ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जिसका नाम है ट्रिपल क्यू करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्टको का जो है ट्रिपल क्यू ट्रस्ट सीरीज 1 यहाँ पे आ चुका है। इसके अंदर यहाँ पे मैं एसआईपी शुरू करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाई सेल और एक एसआईपी का सिंपली ऑप्शन आ रहा है। तो मुझे सिंपली एसआईपी वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस, यहाँ पे क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे वापस आपके सामने ऑटो पे की लिमिट यहाँ पे पूछता है। तो ये अगेन आपको एक बार ऑन मैंडेट कराएगा, लेकिन अगर लेट्स सपोज अगर आपका मैंडेट एक बार अप्रूव हो चुका है तो इसको करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो गाइस, यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली अपने एसआईपी का अमाउंट डालना है कि मान लीजिए मैं 2,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। एसआईपी की फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे आपको मंथली और वीकली दोनों मिल जाएगी। एसआईपी की जो डेट है वो आपको सेलेक्ट करनी है, किस दिन यहाँ पे एसआईपी आप डेबिट करना चाहते हैं हर महीने। तो गाइस, ये ऑटो पे वाली लिमिट जो मैंने आपको बताया कि आपको एक बार मैंडेट के लिए बेसिकली ये लिमिट सेट करनी पड़ती है कि एक बार में आपका कितना अमाउंट यहाँ पे डेबिट हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये स्लाइडर आपको यूज करना है। तो गाइस, इस तरह से सिंपली 3 स्टेप के अंदर ये चीज काम करेगी कि पहले आपने एसआईपी की डेट चूज की, आपने सेटअप कर लिया ऑटो पे, अपना रजिस्टर कर लिया एसआईपी। फिर जिस दिन भी गाइस एसआईपी का दिन होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके बैंक अकाउंट से 2,000 रुपये यहाँ पे सिंपली डेबिट हो गए। आपके एसबीएम बैंक का जो बेसिकली आईएनडी मनी का सुपर सेवर अकाउंट है उसके अंदर 2,000 रुपये क्रेडिट होंगे, और उसी दिन बेसिकली वो 2,000 जो है डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके सीधा आपका यूएस का जो वॉलेट होगा वहां पे जाके क्रेडिट हो जाएंगे। और वो जो सिस्टम होगा ऑटोमेटिकली आपने जिसमें भी एसआईपी लगा रखी है, जिस स्टॉक के अंदर भी आपने एसआईपी लगा रखी है, उसमें जितनी भी क्वांटिटी बाई हो सकती है उस अमाउंट के अंदर, उस डॉलर के अंदर, वो सिंपली यहाँ पे बाई कर लेता है और आपके पोर्टफोलियो में आपको दिखाने लग जाता है। इस तरह से यहाँ पे एसआईपी का पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रोसेस काम करता है। अब गाइस, आईएनडी मनी का बस मुझे एक ही डिसएडवांटेज ये लगता है एज कंपेयर टू वेस्टेड, जो कि मैं यूज करता हूँ अपनी एसआईपी के लिए, कि गाइस यहाँ पे क्या है, आपको हर बार एक जीएसटी की फीस देनी पड़ेगी। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पैसा ऑटो डेबिट होता है वो बैंक अकाउंट के थ्रू होता है, ना कि वॉलेट के थ्रू। इस बैंक अकाउंट में क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे अपने अकाउंट के अंदर 2,000 रुपये डॉलर के अंदर ऐड करना चाहता हूँ, तो आप नीचे देख सकते हैं जीएसटी चार्जेस 45 रुपीज़। इसका मतलब क्या होगा कि जितनी बार भी मेरी एसआईपी यहाँ पे ऑटो डेबिट होगी मेरे बैंक अकाउंट से, और वो जितनी बार एसबीएम बैंक जो है उसको कन्वर्ट करेगा आईएनआर टू डॉलर के अंदर, तो हर बार मुझे ये 45 रुपीज़ की जो जीएसटी फीस है वो यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे यहाँ पे लगता है आईएनडी मनी ऐप के अंदर।
अंदर। जबकि गाइस वेस्टेड अकाउंट में मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, मुझे यहाँ पे सिंपली अपने वॉलेट के अंदर एक बार ट्रांसफर करना पड़ता है, फिर मेरे वॉलेट से जो भी फ्रिक्वेंसी होगी मेरी एसआईपी की उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेबिट होता जाता है। तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 3 एसआईपी सिंपली लगा रखी है। पहली जो एसआईपी वो ट्रिपल क्यू के अंदर है, जो सिंपली नेस्डेक को यहाँ पे जो है ट्रैक करता है। ये एक ईटीएफ है, एकदम सिक्योर है। सेकंड जो है वो VOO है, जो कि S&P 500 को यहाँ पे सिंपली ट्रैक करता है, ये भी एक ईटीएफ है। और थर्ड है VGT, जो भी एक ईटीएफ है, जो कि यूएस की जितनी भी टैग कंपनीज है उन सभी को यहाँ पे ट्रैक करता है। और गाइस तीनों ही यहाँ पे सबके सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि तीनों ही यहाँ पे ईटीएफ है और तीनों ही यहाँ पे इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। तो आपका लॉन्ग टर्म के अंदर कभी भी पैसा डूब नहीं सकता, इवन लॉन्ग टर्म के अंदर आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आप भी यहाँ पे यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, तो अगर आईएनडी मनी के ऊपर अकाउंट है तो जैसे मैंने स्टैट्स बताया वैसे आप शुरुआत कर सकते हैं। बाकी अगर आप वेस्टेड के ऊपर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं एक नया, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्लस अगर आप मेरी लिंक के थ्रू ओपन कराएंगे तो आपको $10 का यहाँ पे एडिशनल बोनस भी मिलेगा। तो अभी बहुत ही अच्छा मौका है, आप देख सकते हैं मोर देन 28% का करेक्शन आ चुका है नेस्डेक के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है अपनी एसआईपी को यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने का। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।